नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको 4 बेटियों की माँ की कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूँ। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहाँ से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनाती हूँ। विकास आज तक अभी ऐसे नहीं गया था। आज मेरे गांव से बहुत ज़रूरी दोस्त आ रहे थे। मुझे इतने सारे काम हैं और ये कहाँ भाग गया है। मैं भी सोचने लगी कि आखिर विकास गया कहाँ है, लेकिन वह रात से पहले ही आ गया था। उसको मेरे पति ने बहुत डांटा, मगर उसके घर के सारे काम समय रहते पूरे कर लिए। रात को जब वो वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो उसने कहा कि मैं बस किसी से मिलने चला गया था। लेकिन मुझे साफ लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। जैसा कि विकास ने कहा था कि मैं हर रात कच्चा अंडा पिया करती थी और साथ ही मैं भगवान से प्रार्थना भी करती थी। मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करते हुए कहती थी कि हाँ, फिर से पेट से है, बस दुआ करो कि बेटा हो जाए, नहीं तो इसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। मैंने इस औरत को बहुत सहा है। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि अगर इस बार भी हमें बेटी हुई तो क्या तुम सच में मुझे घर से निकाल दोगे? उन्होंने 2 पल के लिए मेरी ओर देखा और इस दुनिया की सबसे जालिम बात कह डाली। वो बोले कि इस घर में मेरी माँ का हुक्म चलता है। अगर मेरी माँ कहेगी कि तुम्हें इस घर से जाना है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तो यकीनन तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। मेरे पति ने इस बात को शांति से कह दिया था, जबकि इस बात ने मेरे दिल के अंदर तूफान मचा दिया था। लेकिन मैंने और कुछ नहीं कहा और बोला कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। आखिरकार ये तुम्हारी ज़िंदगी है, आपकी हवेली है और बच्चे भी तुम्हारे हैं। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। रात का समय था। ये वही समय था जब विकास मेरे लिए अंडा लेकर आया करता था, लेकिन आज उसने आने में देर कर दी थी। मुझे नींद आ रही थी और मैं जल्दी से खाना और सोना चाहती थी। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह से ही तबीयत में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी देखती, लेकिन समय के इसकी बीत ही नहीं रहा था और विकास भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही जाकर देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, और अगर कहीं नहीं है तो खुद ही किचन में खड़े होकर अपना काम करके वापस आ जाऊंगी। जब मैं जाने लगी तो पति ने मुझसे पूछा कि इस समय कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा टहलने जा रही हूँ। मेरी टांगों में बहुत ही खिंचाव है, थोड़ा चलूँगी तो आराम मिलेगा। उसने कहा कि ठीक है, जाओ। वो एक किताब पढ़ने में व्यस्त था। जब मैं किचन की तरफ आई तो मैंने किचन की खिड़की से एक दृश्य देखा, जिस दृश्य को देखकर मेरे कदमे तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं हैरान हो गई कि सामने एक ट्रे रखी थी जिसमें दूध का ग्लास रखा था और विकास के हाथ में एक अंडा था जिस पर वह कुछ पढ़कर फूंक मार रहा था। फिर उस अंडे को ट्रे में रखा और उसे लेकर बाहर आने लगा। तभी उसका मुझसे सामना हो गया। मुझे देखकर वो ऐसे चौंका जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। कहने लगा कि मेम साहब आपके कमरे में ही आ रहे थे, ये लीजिए, इसको खा लीजिए। मैंने उसका लिहाज रखते हुए बोला कि तुम जो कर रहे थे मैंने देख लिया है। क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम मुझ पर कोई जादू कर रहे हो, या ये सब करने के लिए किसी और ने कहा है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए? मेरी सास ने तो नहीं कहा। वो जानबूझकर मुझ पर कुछ ऐसा करवाती है जिससे बेटी पैदा होती है, ताकि मुझे इस घर से बाहर निकाल सके और उसकी दोस्त की बेटी के साथ उसके बेटे की दूसरी शादी करा सके। तुम तो परिवार के पुराने नौकर हो, तुम तो ज़रूर इस लोगों से मिले हुए हो। ना जाने इस हवेली में कितनी लड़कियां आती हैं और जाती होंगी। मैं भी इस घर की औरत हूँ, तो आज है कल नहीं। जो जिए या मरे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो एक नौकर मेरे प्रति इतना ईमानदार कैसे हो सकता है? मैं पागल थी कि तुम्हारी बातों में आ गई। मेरे दिल की भड़ास में निकालते जा रही थी और वो बार बार ना में सिर हिला रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ। वो हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रेन पे हाथ मारा
तो अंडा और दूध नीचे गिर गया और शोर सुन के मेरे पति भी अंदर आ गए। मैं अपने पति से कहने लगी कि इस आदमी को इस घर से निकाल दो कि अचानक ही मेरे पेट से बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया और मैं लड़खड़ा गई। मेरे पति ने डरे मुझे संभाल लिया और मुझे अस्पताल ले जाया गया। जब डिलीवरी हुई तो मैंने अपने बच्चे को देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इस बार भी मुझे बेटी ही हुई थी। मैं बुरी तरह फुट फुट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गए। तब अचानक एक औरत वहाँ आई और उसने मेरी बेटी को उठाकर उसकी जगह पर अपना बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस औरत को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं विकास की बीवी हूँ और जब आप पेट से हुई थी उसी दिन से मैं भी पेट से थी। मेरे भी 3 बच्चे हैं, सबके सब बेटे हैं। इस बार मैं बेटी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन भगवान ने मुझे फिर से एक बेटा ही दे दिया। लेकिन मुझे विकास ने सारी बात बताई और उसने कहा कि हमें इस बेटे को बड़ी मेम साहब को देना होगा। उसने पूरी योजना बनाई थी और वो सब कुछ जानता है। मैं पहले से ही तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये आपका बेटा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरे गोद में डाल दिया। मैंने रोते हुए बड़ी मुश्किल से उसके आगे हाथ जोड़े तो उसने मेरे हाथ पकड़कर नीचे कर दी और बोली कि आप हाथ मत जोड़िए। मैं एहसान तले रो रही थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अपना बेटा देने की हिम्मत है, लेकिन मेरी बेटी को तुम मुझसे दूर ले जाओगी, ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। उसने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं अपने बच्चे की तरह इसकी देखभाल करूंगी। वो मेरी बेटी को उठा के उसी दरवाजे से निकल गई जहाँ से वो आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात की और डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा कि आजकल इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं होते हैं। अगर आपका संसार इस तरह से बचता है तो मैं अपनी ज़बान बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी। और मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं रोज़ इस तरह के लोगों को देखती हूँ। जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो लोग बुरी तरह से रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विकास ने अपना काम कर दिया। वो वास्तव में एक वफादार सेवक था। मेरे पति सुंदर और सास को जब पता चला कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है तो वे बहुत खुश हुए। जैसा कि मेरी सास ने कहा था कि मुझे एक रानी की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानी गई। मेरा पति अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था और मेरी बच्चियों को भी बहुत लाड प्यार करने लगा था। आज मेरी तबीयत ठीक हो गई और मैं घर आ गई। मैंने विकास को कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया था। उसने कहा कि मेम साहब कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ। वो संडे का इस बात से कोई संबंध नहीं था, बस मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूँगा। मगर ये बात मैं आपसे पहले करता तो न जाने आप क्या सोचते। साथ में मुझे ये भी उम्मीद थी कि भगवान आपको बेटा देगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि आपको बेटी हुई तो मैंने अपनी बीवी को फ़ौरन भेज दिया। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में सुरक्षित है और जब 3 बेटों के बाद हमें बेटी मिली है तो जाहिर है कि वो तो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप चिंता ना करें, आपसे मिलवाने के लिए उसे लेकर आता रहूँगा। मेरी सास और पति को जो चाहिए था वो मिल गया था। मैं इस घर की रानी तो थी, लेकिन मेरे विचार बदल गए थे। मैंने उनको अपने जूते की नोक पर रख रही थी, उनकी हर बात का जवाब दे देती थी और वो भी चुपचाप सुन लेते। फिर किस्मत ने करवट बदल दी और एक दिन मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और मेरे पति गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने पति के जाने का बहुत दुख हुआ। मैंने कई महीनों तक उसका शोक मनाया। अब उस हवेली की मालकिन मैं ही थी। ये सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने विकास और उसके बीवी बच्चों को गांव से वापस बुला लिया और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखने के लिए उनको भी इसी घर में रहने के लिए कह दिया। और धीरे धीरे हमने गांव की सारी ज़मीन और हवेली बेच दी। हमने शहर में जाकर 2 घर बना लिए। एक घर मैं और मेरे बच्चे रहते थे और दूसरे घर में विकास और उसका सारा परिवार रहता था। समय के साथ सभी बच्चे जवान हो गए तो मैंने अपने बेटे की शादी विकास के बेटे से कर दी, जो कि मेरी ही अपनी बेटी थी।
इस तरह मुझे मेरी चौथी बेटी भी मेरी बहू के रूप में वापस मिल गई। विकास ने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया था। सिर्फ मुझे मदद करके ही नहीं, बल्कि इन बच्चों की अच्छे से परवरिश करने में भी हमारी बहुत मदद की है। मेरी जो दोनों बेटियां थीं, उसकी भी शादी विकास के दोनों बेटे से कर दी। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई और मेरा लड़का, जो कि विकास का भी बेटा था, एक बहुत अच्छे पोस्ट पर जॉब करता है, इसलिए सारा खर्च वही उठाता है। अब मेरे और विकास की बेटे और बेटियां सब अपनी अपनी जीवन खुशी से बिता रहे हैं। अब हम सब भी बहुत खुश हैं। सच में विकास एक बहुत ही अच्छा सेवक और दयालु इंसान था। ऐसे इंसान दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जो कि अपने बेटे को किसी और को सौंप देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।